उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट से अल्पसंख्यक दर्जे वाला ग्रीन सिग्नल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए अदालत ने कुछ मानदंड भी तनाए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्पेशल स्टेटस पर क्या कहा और आगे के लिए क्या निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा न देने के 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जब कोर्ट ने यह कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले में अल्पसंख्यक दर्जा, नियम और शर्तें तय करने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित करने को कहा गया है, जिसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बाद में किया जाएगा। जो नई बेंच बनाई जाएगी वो ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड, नियम और शर्तें तय करेगी और ये भी बताएगी कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। आज एएमयू में इस पर जश्न भी हुआ है और मिठाइयां भी बांटी गई हैं। पहले इस पर एक रील देखिए, फिर सियासी क्लेश भी दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे एएमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फैटर्निटी के लोग, जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे जज्बातों से जो हमारा फैसला था। ये जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका एक सेपरेट स्टेटस होता है और उनको राइट टू एडमिनिस्टर होता है, यानी राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको हासिल होता है। तो ये चीज़ जो है वो और दूसरे इंस्टीट्यूशन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अलग करती है। ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की देश भर के मुसलमान तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और देश भर के मुसलमानों का एक तरह से और भरोसा बढ़ता जा रहा है भारत की जुडिशरी को। इस जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरे देश में माइनॉरिटीज़ का जो ट्रस्ट है, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उसको जो है प्रिवेल किया है। एम्प्लॉई हैं यहाँ, फैसले का बेसब्री से इंतजार था। मोस्ट वेलकम, जो फैसला है बहुत खुश हैं। डिलाइट, वी आर डिलाइटेड। बिल्कुल, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत खुशी मिली है। एएमयू के लिए भी बहुत खुशी का दिन है आज और हम इससे जुड़े हुए हैं 20 साल से। हमें बहुत खुशी है इससे। हमें बहुत सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं इस फैसले की और हमें बहुत खुशी है। संविधान की जो फैसला देती है वो सोच समझ के देती है। संविधान प्रदत्त शक्तियों के हिसाब से देती है, उसमें जो फैसला है वो मान्य है। बहुत खुशी की बात है और हम लोग इसका सम्मान करते हैं। संविधान ने जो फैसला दिया है हम उसको कबूल करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर का देश में रहना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये देश डाइवर्सिटी का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे धर्मों का देश है। ये ऐसा देश है जो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। ये कंट्रोवर्सी अब सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये मान लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देख रहे हैं जो जश्न का माहौल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। सुबह से टकटकी लगाए जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इंतजार कर रहे थे और तमाम लोगों का ये कहना है कि अब जो भविष्य है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो और ज़्यादा बेहतर देखते हैं यहाँ के प्रोफेसर्स और छात्र। और अब हम आपको सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी में ये बताते हैं कि आखिर एएमयू के अल्पसंख्यक वाले विवाद की शुरुआत कहां से हुई। इसमें सबसे पहला साल आता है वर्ष 1965 का, जब तत्कालीन सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया था। और फिर एएमयू के समर्थक शिक्षाविद अजीज पाशा ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हालांकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का दावा खारिज कर दिया और कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद वर्ष 1972 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी माना कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हालांकि इसके बाद मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए 1981 में अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया गया।
2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मेडिकल के पीजी कोर्स की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी, जिसके विरोध में हिंदू छात्र इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दिया। 2006 में तब की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 2016 में एनडीए सरकार ने एएमयू को लेकर कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। इस पर सुनवाई शुरू हुई तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से क्या होगा। तो आपको बताते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें दिए गए हैं, जो अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार देते हैं। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने का असर ये होगा कि 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसी पर सत्ता का कलेश भी हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि एससी, एसटी छात्रों का हक मारा जा रहा है। जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी, उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा समय समय पर होता है उस पर कहीं न कहीं धक्का लगा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये बहुत ही सराहनीय है। एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का गला नहीं घूंटा जा सकता। केंद्र शासित यूनिवर्सिटी और केंद्र के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी पैसे से जब बीएचयू के अंदर है, जेएनयू के अंदर आरक्षण है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या देश से बाहर है क्या? अगर माइनॉरिटी स्टेटस बहाल किया था और उसी सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी को कहा गया तय करने को, तो शायद इसी कमेटी को तय कर लेना चाहिए था। अब डिले क्यों किया है? हो सकता भी आप अपना जजमेंट कुछ और दिन रोक लेते। देशवासियों के अंदर, देश भर के मुसलमानों में, खासतौर से अलीगढ़ बिरादरी में खुशी की लहर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है और ये बताने और जताने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान सर्वोपरि है, ये देश संविधान से चलता है। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सत्ता की एक और ऐतिहासिक कुंजी खोलते हैं और ये भी समझाते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना दिल्ली के सादात खानदान में जन्मे सर सैयद अहमद खान ने की थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज शुरू किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए केंद्र स्थापित करना था। इसके बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर एएमयू की स्थापना की गई। इसमें एक कमेटी भी बनी जिसे सभी अधिकार और संपत्ति सौंपी गई। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हुए, क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों का तर्क था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 1929 में करीब 3 एकड़ जमीन दान में दी थी। इसीलिए यूनिवर्सिटी के संस्थापक सिर्फ सर सैयद अहमद खान नहीं, बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी हैं। हालांकि ये तर्क अभी सिर्फ विवादों में ही है, जबकि एएमयू प्रशासन ये कहता है कि सर सैयद अहमद खान ने ही इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कमेटी बनाई। यानी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए शुरू हुई। इसीलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए।